वेलकम बैक टू माय चैनल गोलन एंड डेवॉप्स। सो बेसिकली आज हमारा शुरू होने जा रहा है फेज 2 ऑफ दिस गोलन मास्टर सीरीज। ओके, तो फेज 2 हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट डे है आज हमारा फेज 2 का। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एपीआईज, एचटीटीपी इन गो, नेट एचटीटीपी बेसिक्स पढ़ेंगे। ये पैकेज होता है नेट एचटीटीपी गोलैंग में। और हम एक छोटी सी एक एपीआई बनाएंगे जिसमें एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या क्या है हमारे इसमें, वैसे इको फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एक हम ओ आर एम भी यूज करेंगे गॉम इन दिस फेज 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में और देखते हैं व्हाट आर रेस्ट एपीआईज। ठीक है, सो व्हाट आर रेस्ट एपीआईज। ठीक है, तो रेस्ट एपीआईज की फुल फॉर्म क्या होती है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ये होती है रेस्ट की फुल फॉर्म। ओके, अब इसका यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली रेस्ट यूज़ क्यों होता है? रेस्ट बेसिकली होता क्या है, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है टू क्रिएट वेब सर्विसेज, और वी कैन से द एपीआईज। ठीक है, दिस इज अ आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल स्टाइल टू क्रिएट वेब सर्विसेज। लिख के इसलिए बता रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब रेस्ट में कुछ मेथड्स होते हैं टू कम्युनिकेट विद द सर्वर एंड ऑल। ओके, तो क्या क्या मेथड होते हैं? मेथड्स जो होते हैं वो होते हैं, पहला होता है हमारा गेट, दूसरा होता है हमारा पोस्ट, तीसरा होता है हमारा पुट, एंड चौथा होता है हमारा पैच। ओके, पांचवा भी होता है भाई, वैसे तो डिलीट होता है इसका, लेकिन यूज बहुत कम ही होता है, DELET। ठीक है, अब क्या होता है गेट। गेट क्यों होता है? टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर, गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर। ओके, और द डेटाबेस, कुछ भी डेटा मुझे गेट करना है किसी अदर सर्वर से, या सॉरी वी कंसीडर अदर सर्वर, छोड़ो, डेटाबेस से, तो हम गेट यूज करते हैं। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट किस लिए यूज होता है? पुश द डेटा इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आएगा डेटाबेस वर्ड। ठीक है, पुट और पैच, ये दोनों जो होते हैं ये यूज होते हैं अपडेट करने के लिए। ठीक है, अब इसको स्किप करते हैं, मतलब स्किप नहीं, पहले डिलीट बता देता हूँ, फिर पुट और पैच में डिफरेंस देखेंगे। डिलीट क्या होता है? टू डिलीट दी डेटा, टू डिलीट दी डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, डेटाबेस और टेम्पररी स्टोरेज, कुछ भी ले सकते हो, डेटाबेस और टेम्पररी स्टोरेज, टेम्प स्टोरेज। ठीक है, अब चलती है, अब करते हैं पुट और पैच में डिफरेंस क्या होता है। दोनों अपडेट करने के लिए होते हैं। तो पहले हम देखते हैं पुट। पुट में क्या होता है? मान लो मुझे कुछ अपडेट करना है डेटाबेस में, ठीक है, तो मुझे उसकी सारी वैल्यूज, मान लो एक रो है, इसमें ईमेल है, एज है, और सैलरी है, ठीक है, और फोन नंबर है, और मान लीजिए एक बुलियन कंडीशन है इनेबल नाम से। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एज अपडेट करनी है। ठीक है, मुझे सिर्फ एज अपडेट करनी है, तो मुझे यहाँ पे, ये काट देता हूँ आईडी, मुझे यहाँ पे ईमेल भी लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एज भी लिखनी पड़ेगी, मुझे सैलरी भी लिखनी पड़ेगी, मुझे पीएच नंबर भी लिखना पड़ेगा, और मुझे इनेबल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे सिंगल चीज़ को अपडेट करने के लिए सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो जो उस रो में या उस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो मतलब मुझे एक पेलोड पैरामीटर मेरा बहुत बड़ा हो गया, लाइक पेलोड का साइज, सिर्फ सिंगल चीज़ को अपडेट करने के लिए मुझे उसकी एज, सैलरी, ये सब भी देना पड़ेगा जो ऑलरेडी डिफाइन है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल दूंगा तो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट पैच में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पैच में ऐसा नहीं होता है। पैच क्या करता है? मान लो मुझे यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा देते हैं आईडी नाम का, ठीक है, कि इस आईडी पे मुझे अपडेट करना है। ठीक है, मान लो इस आईडी पे आईडी इज इक्वल टू 1 है, और मुझे उस पर सिर्फ ईमेल अपडेट करना है, तो मुझे ये पूरा डेटा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं सिर्फ ईमेल लूँगा,
ईमेल की वैल्यू डालूंगा, लाइक मैं डाल देता हूँ anshul@gmail.com। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी ईमेल वाली चीज़ को जाके, ईमेल वाले कॉलम को जाके अपडेट कर देगा ऑन ID 1। तो मुझे ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ डालूँगा तो मेरी पूरी रो अपडेट होगी, यहाँ डालूँगा तो सिर्फ मेरा एक कॉलम अपडेट होगा। ठीक है, रो में मेरा बाकी वैल्यूज़ यहाँ सेम ही रहेगी, फुट में। हाँ, बस मुझे ईमेल अपडेट करनी है तो फिर मैं ईमेल की वैल्यू चेंज कर डाल दूँगा। तो ये मेरा जो टाइम कंज़म्पशन है वो बढ़ा देगा, ठीक है? रिस्पॉन्स टाइम मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं अपना स्क्रीनशॉट पे और देखते हैं। ओके, अब आया हमारा नेट एचटीटीपी। तो देखो नेट एचटीटीपी क्या है? नेट एचटीटीपी ये बेसिकली एक पैकेज है गोलैंग में, जो हमें एचटीटीपी एपीआईज बनाने में हेल्प करता है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब सबको पता होगा यार, ये तो सबको पता होगा, सबने पढ़ा है थोड़ा। ठीक है, तो इसमें हम एंड पॉइंट्स बनाते हैं। एंड पॉइंट्स होते हैं रेस्ट में। रेस्ट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एंड पॉइंट्स। हर एपीआई, लाइक मान लो एक एपीआई है, ये उसका यूआरएल है, ठीक है, मान लो गूगल है। गूगल पे अगर तुम सर्च कर रहे हो, लाइक गूगल पे तुमने सर्च करा कैलेंडर, मुझे यूआरएल पता नहीं, बट गूगल पे अगर सर्च कर कैलेंडर, तो उस एपीआई के बेस यूआरएल के बाद स्लैश करके कैलेंडर नाम का एंड पॉइंट होगा, जिससे वो कैलेंडर खुल रहा होगा। ठीक है, तो चलो एक प्रोग्राम देख लेते हैं बेसिक नेट एचटीटीपी पे, और हम एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का एपीआई बनाएंगे, नॉट प्रोग्राम, हम एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो मेरा VS कोड ओपन है। अब मैंने क्या किया, पैकेज मेन किया। ठीक है, पैकेज मेन, और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा हेलो वर्ल्ड नाम का, हेलो वर्ल्ड। अब इसमें दो चीज़ें जाती हैं। ठीक है, HTTP में दो चीज़ें जाती हैं, क्या होती है? एक होता है रिस्पॉन्स राइटर। ओके, ये क्या यूज होता है? ठीक है, रिस्पॉन्स राइटर होता है टू शो दी डेटा ऑन क्लाइंट साइड। ठीक है, और एक होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, ये दोनों HTTP की प्रॉपर्टी है, HTTP डॉट रिस्पॉन्स राइटर, HTTP डॉट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या करता है? जो भी डेटा मुझे प्रोवाइड करना है इन पेलोड, ठीक है, तो वो डेटा किसकी हेल्प से होता है? पॉइंटर एस्टरिस्क डॉट HTTP डॉट रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो चलो देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसको उसमें स्टोर कर दिया HTTP डॉट रिस्पॉन्स राइटर। ठीक है, अब मैं रिस्पॉन्स राइटर पर होवर करूंगा तो देखो क्या कह रहा है। A response writer interface is used by an HTTP handler to construct an HTTP response। सिंपल है, वही चीज़ है जो मैंने बताई। ठीक है, अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया r का। ठीक है, और उसमें पॉइंटर ऑफ HTTP डॉट रिक्वेस्ट कर लिया। रिक्वेस्ट देखो क्या करता है, रिक्वेस्ट पे ओवर कर लेते हैं, नीचे चलते हैं। ओके, रिक्वेस्ट क्या कहता है हमसे? तो क्या रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट एन HTTP रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय अ सर्वर और टू बी सेंट बाय अ क्लाइंट। क्लाइंट कौन है? हम ही लोग हैं बेसिकली, पोस्टमैन एक क्लाइंट है ना, या मतलब डेटा तो हम ही भेज रहे हैं ना पोस्टमैन में भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्स HTTP रिक्वेस्ट, हम किस लिए यूज़ करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, अब एक फंक्शन है तो हमें करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं सिंपल सिंपल इसमें क्या करता हूँ, fmt डॉट एफ प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन नहीं, ध्यान रखा, प्रिंट एल एन हमारा यहाँ पे यूज होता है टर्मिनल में लॉग्स प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, fmt डॉट प्रिंट एल एन क्या करता है, एफ प्रिंट एल एन सॉरी, फॉर्मेट यूज डिफॉल्ट फॉर्मेट और इट्स ऑपरेंड एंड राइट्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन है? आईओ राइटर, इनपुट आउटपुट राइटर है भाई। कौन है हमारा? रिस्पॉन्स राइटर। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें डब्ल्यू को प्रिंट करा दूंगा, डब्ल्यू में प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, डब्ल्यू में प्रिंट करा दूंगा, क्या कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन तैयार। अब मैं अपना फंक्शन मेन बनाऊंगा, फंक्शन मेन। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है,
अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है HTTP की डॉट हैंडल फंक। हैंडल फंक क्या है? देखो हैंडल फंक बेसिकली क्या कर रहा है, एक पैटर्न ले रहा है और एक हैंडलर हैंडलर हमने यहाँ बना लिया है। ये एक हैंडलर फंक्शन है, ठीक है, जो हमारे एपीआई का लॉजिक हैंडल कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये एपीआई का लॉजिक, या आप लिखने को मैं इसके अंदर भी लिख दूंगा लॉजिक, लेकिन नहीं, हमने सबने पढ़ा है अपनी प्रीवियस चीज़ों में या प्रीवियस लैंग्वेजेस में कि जितना फंक्शन बेस बना सकते हैं उतना बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग में मुझे क्या करना डिफाइन, पैटर्न को एक एंड पॉइंट भी बोल सकते हो, तो मैंने एंड पॉइंट दे दिया हेलो। ठीक है, हेलो एंड पॉइंट दे दिया। हैंडल फंक्शन में पैटर्न ले रहा है, मैंने उसको दे दिया है कि रजिस्टर द हैंडल फंक्शन फॉर द गिवन पैटर्न। ठीक है, मेरा हेलो नाम का एंड पॉइंट हो गया, और कॉमा लगा के मैं अपना हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे कॉल करा दूंगा, जो मेरा है एक हैंडलर। ठीक है भाई, अब मेरे को क्या करना है, ठीक है, मैं एफ एम टी डॉट प्रिंट नहीं करूँगा, अब मुझे इसको किसी पोर्ट पे लिसन करवाना होगा, लाइक किसी पोर्ट पे तो चलानी पड़ेगी एपीआई भाई, ऐसे तो नहीं बनती ना। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है एच टी टी पी डॉट लिसन एंड सर्व। लिसन एंड सर्व दो पैरामीटर लेता है, एड्रेस और एच टी टी पी हैंडलर। एच टी टी पी हैंडलर मैं क्यों प्रोवाइड करूँ जब मैंने ऑलरेडी हैंडल फंक में कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे सीधे पोर्ट डिफाइन करूँ। पोर्ट कैसे डिफाइन करते हैं, कॉलन, अब मैं कुछ भी पोर्ट ले लेता हूँ, लाइक 9876 मैंने एक पोर्ट ले लिया, और मैं हैंडलर की जगह भेज दूंगा नील। ठीक है भाई, अब मैंने यहाँ पे एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन लगा दिया, किस लिए कि सर्वर इज रनिंग ऑन 9876, ये मेरा पोर्ट हो गया। तो ये मेरा एक बेसिक प्रोग्राम बन चुका है, या बेसिक एपीआई बन चुकी है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो गो रन मेन डॉट गो, देखते हैं कि ओके ठीक है, गो ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे पहले HTTP वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, कंट्रोल एल करता हूँ, अब करता हूँ गो रन मेन डॉट गो, देखते हैं क्या आता है। ओके, सी अलाउ हो गया। तो देखो यहाँ पे जो लॉग था मेरा प्रिंट नहीं हुआ, प्रोग्राम मेरा चल रहा है, बट यहाँ पे उसने सर्व कर दिया, और उसके बाद जितनी भी आगे की चीज़ें थी वो कर दी ब्लॉक। ये लिसन एंड सर्व की खास बात है, ध्यान रखना। ठीक है, लिसन एंड सर्व की खास बात है, अगर आपने इसके बाद कोई भी लॉग लगाया होगा तो वो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, अब मैं हटा के इसको कंट्रोल एल करूँगा, ये मुझे दिखाना था आपको, ठीक है, ध्यान रखना, तभी मैंने इसको नीचे लगाया था। ठीक है, तो गो रन मेन डॉट गो करूँगा, अब देखना मेरा लॉग आएगा, चलिए सी सर्वर इज रनिंग ऑन 9876। तो चलो चलते हैं अपने पोस्टमैन में और देखते हैं भाई कैसे चलती है एपीआई। तो मैंने अपना पोस्टमैन खोल लिया है, मैंने एक गोलैंड ट्यूटोरियल नाम का कलेक्शन बनाया है, उसमें न्यू रिक्वेस्ट नाम का एक कुछ भी कह सकते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मेरा ये है एंड पॉइंट, ये क्या है, ये है मेरा बेस यूआरएल जहाँ पे ओके ये ओके मैं इसको देख रहा था पहले, चला गया। ठीक है, मैं अब उसका पोर्ट चेक कर लेता हूँ, पोर्ट चेक कर लेता हूँ, पोर्ट है 9876, 9876 डाल देता हूँ 9876। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखूंगा। बेसिकली एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैंने कोई भी मेथड डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, तो बेसिकली वो क्या है, गेट मेथड है। अगर मैंने मेथड डिफाइन किया है तो वो एक पोस्ट मेथड है, या फिर जो भी मुझे डिफाइन करना होगा वो है। बट अगर अभी मैंने यहाँ पे गेट, यहाँ पे कोई मेथड डिसाइड नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है, तो वो गेट मेथड है। ठीक है, चलते हैं अपने पोस्टमैन में और इसको हिट करते हैं। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब हमारी एपीआई जो है सक्सेसफुली रन हुई है, या ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे कुछ और लॉगिन लगा देता हूँ, लाइक इसमें एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे यस एपीआई रन, एपीआई रन सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ओके, और इस लाइन को ऊपर ले जाते हैं, और अगर फिर से रन करेंगे तो देखना ये वाला जो है ना एपीआई रन सक्सेसफुली, ये भी हमारा प्रिंट होना चाहिए। गो रन मेन डॉट गो। लॉगिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो लॉगिंग जो है बहुत क्लियर रखना अपनी। ठीक है, चलो अब फिर से ये पे हिट करेंगे। ठीक है, फिर से ये पे हिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या किया। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने से पहले ये चला, मतलब मेरा हेलो वर्ल्ड जो है कॉल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो ऑन द बेसिक्स ऑफ REST APIs and NET HTTP पैकेज।
अगली वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखेंगे या एक सारी मेथड्स को लेके एक प्रोग्राम बनाएंगे या एपीआईज बनाएंगे उनकी। फिर उसके बाद हम अपना कुछ प्रोडक्शन लेवल पे चलेंगे, इको फ्रेमवर्क करेंगे। यहाँ से हमारा प्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा इको फ्रेमवर्क से, क्योंकि यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे या फिर बेसिक पढ़ने के बाद थोड़े दिन बाद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ओके, बेसिकली जब 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 डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा ना हमारा, या फिर हमारा गॉम ओआरएम तक हो जाएगा, तब हम अपना एक प्रोजेक्ट ले लेंगे एक बेसिक थ्रेड का। फिर हम एक नेक्स्ट फेज में मेजर प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।